सुबह एक वीडियो देखा। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे भी विष्णुराज के लिए बहुत बुरा लगा। आप लोग अचंभित मत होइए, क्योंकि मैं मालती के साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। लेकिन कहते हैं ना, मैं शुरू से ही कहती आई हूँ कि एक इंसान अगर गलत है, उसका कर्मा गलत है, लेकिन उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। जैसे कि मालती के साथ में लोग बोले ना कि अश्लील बनाती है, गलत है, वहाँ पर भी बोली थी कि वो अश्लील बनाती थी, लेकिन उसको क्या आप अपने आंखों के सामने तड़पता हुआ, मरते हुए, जाते हुए देख सकते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। मेरा बचाना अपना फर्ज है, ये मेरा कर्मा है। सामने वाले का कर्मा ऊपर वाला तय करेगा, उसके कर्मों की सजा देगा। हमें प्रयास करना है उस इंसान को बचाने के लिए। तो मैं बात करूंगी, उस वीडियो में मैंने देखा जो बातें बोली गई वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बात मेरे मन में भी कई दिनों से उठ रही थी और मैं बोलना भी चाह रही थी। मैंने बोला कि यार विष्णुराज मालती चौहान के बारे में अब कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, तो सोशल मीडिया पे उस चीज़ को क्या ही बोला जाए। नहीं तो इस पर भी बोलेंगे कि व्यूज छाप रहा है, व्यूज। बहुत लोग विष्णुराज के शुभ चिंतक ही बोल रहे थे कि व्यूज छाप रहा है, व्यूज छाप रहे हैं लोग विष्णुराज मालती चौहान के नाम से। मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज मुझे लगा कि बोलना चाहिए और मैं बोलूँगी। और विष्णुराज के तरफ से मैं बोल दूँ आप लोगों को कि कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई केस नहीं पैरवी कर रहा है, और निष्पक्ष एक तरफा मालती को न्याय मिलने वाला है। लेकिन मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि मालती को न्याय मिल जाए। लड़ाई में जीत हार निश्चित है, एक को जीत और एक को हार मिलती है, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के बाद किसी को बिना लड़ाई लड़े ही जीत दे दो और एक को हार दे दो, ये बिल्कुल वसूलों के खिलाफ है। कोई पैरवी ही नहीं कर रहा है भाई साहब। मैं बता दूं कि कोई पैरवी, ना उनके घर वाले, ना वकील भी क्या करेगा। वकील को पैसा चाहिए, तभी तो आपका केस लड़ेगा ना। और ये मालती के वकील ने बताया है कि जब उसके तरफ से कोई पैरवी ही नहीं कर रहा है, फाइल पहुंच ही नहीं रहा है अदालत तक, किस बात की लड़ाई। वो तो एक तरफा ही मालती को जीत मिल जाएगी और विष्णुराज को जेल। लेकिन एक बात यहाँ पर कहूँगी कि विष्णुराज को उसके बाद अगर रियलाइज हो तो असली इंसान है कि जिस लोगों के चढ़ाने में, जिस हितैषियों के चढ़ाने में अपने पूरा घर संसार उजाड़ लिया, आज वो लोग भी काम नहीं आए। जेल किसको हो रही है? विष्णुराज को। सजा कौन काट रहा है? विष्णुराज। दूसरे के कहने में विष्णुराज ने, वहाँ पे विष्णुराज की भी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के कहने में, बढ़ावे में इसने अपने पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। आज मुझे बहुत दुखी हो कि ये कहना पड़ रहा है। आज मुझे सही में विष्णुराज के ऊपर तरस आ रहा है, इसलिए कि आज जिन लोगों को विष्णुराज ने बनाया वही लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ विष्णुराज के नाम से व्यूज, विष्णुराज के नाम से महल तक ठुकवा लिए भाई साहब। जो शुभ चिंतक बने पड़े हैं, कह देंगे तो मिर्ची लग जाएगी। अभी महल बन गया विष्णुराज मालती चौहान के केस में वीडियो बना बना के। लोगों ने पैसे हड़प लिए मालती के, और आज लोग विष्णुराज के नाम से बन गए और विष्णुराज जेल में चला गया। क्या ये सही है? आप लोग बताइएगा। जो भी हो, मालती के चाहे विष्णु के सपोर्टर हो, एक तरफा जीत नहीं होती है मेरे नज़र में। खुशी तो बहुत होगी कि भाई मालती को न्याय मिल गया, लेकिन वो न्याय नहीं कहलाएगा। जब तक कि लड़ाई से जीत हासिल ना हो, वो न्याय नहीं कहलाएगा। मैं बात करती हूँ यहाँ पर विष्णुराज के। चलो एक तरफ छोड़ दो आसपास के लोगों को, जो लोग बने बिगड़े जो लोग भी, विष्णुराज के घर वालों की बात कहते हैं। विष्णुराज का केस फाइल कौन पहुँचाने जाएगा? घर वाले। नात रिश्तेदार, आस पड़ोसी, दोस्त मित्र को कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने घर के लोगों को होता है। लेकिन अपने घर के लोग क्या कर रहे हैं? विष्णुराज के घर में, जो विष्णुराज ने यूट्यूब से घर बनवाया है, उसमें अय्यासी से अपने काम को कर रहे हैं, यूट्यूब के काम को कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं।
रोज मैं देखती हूँ नई नई लड़कियां आती हैं साथ में काम करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ महादेव का, मुझे किसी से डर नहीं है, जो चीजें सही हैं वो सही हैं। अब आके एक नया वीडियो बनेगा कि लोग ऐसे कह रहे हैं वैसे, बिल्कुल कहेंगे भाई, बिल्कुल कहेंगे। ये बात जब वकील ने बोल दी तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को भाई बंधु कहलाने में। लोग सवाल उठाए कि तुम मालती का बेड लेके और मालती के रूम में सजा के वीडियो बना रहे हो, शर्म नहीं आती? तो उस पर महादेव ने बोला कि ये मालती भाभी का वीडियो बेड नहीं है, ये हमारा है, हमने ये स्टूडियो बनाया है। राइट? शर्म नहीं आती है बंदे को कि एक भाई जेल में है, कम से कम उसके तरफ से लड़ाई तो लड़ी जाए। अब पैसे की कमी है भैया, जब वो छूट के आएगा तो वो जो कमाएगा ना तुम ही लोगों पे लगाएगा, क्योंकि उसको पता होता है, उसको पता होगा कि मेरा जब विपत्ति पड़ा था, मैं जेल में था, तो उस टाइम पे मेरे भाई ने ही मेरे ऊपर खर्च किया था। तो क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी? लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। रुपया है तो अच्छे अच्छे लोग आपको नमस्कार करेंगे, सलामी ठोकेंगे। नहीं तो जयराम जी की विष्णुराज जेल में है, कौन पूछ रहा है उसको? प्रूफ देख लो, सब अपने अपने में व्यस्त है, सब अपने में व्यस्त है। भाई को भी कोई परवाह नहीं है। शर्म आती है कि वकील को वो खर्च नहीं दे सकता विष्णुराज की तरफ से लड़ाई लड़ने में। आखिर में फाइल क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों नहीं उसकी पैरवी की जा रही है? क्यों नहीं? सिंपति के नाम पे भैया 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 करके और पैसे रुपए कमा लिए। आज विष्णुराज की पैरवी के लिए पैसे नहीं है, उसको उसका पैरवी नहीं किया जा रहा है। क्यों? जनता पूछती है, तुम भाई हो ना। सजा मिलना ना मिलना वो अदालत के हाथ में है, लेकिन घर वाले ही मान लिए कि भैया क्यों नहीं, क्यों पैरवी करवाएगा? विष्णुराज आएगा तो फिर अपने बने बनाए घर में रहेगा, बेघर हो जाएंगे ये लोग, स्टूडियो खराब हो जाएगा, फिर धंधा कैसे चलेगा? भाई साहब, सच कड़वा होता है ना, इसीलिए मिर्ची लगती है। आप लोग अगर एग्री हो मेरी बात से तो कमेंट में बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। आज बहुत दुख हुआ कि कम से कम वो इंसान चलो गलत है, लेकिन उसको गलत घर वाले भी ठहरा दिए कि वो तो एक ना एक दिन जेल में जाएगा, तो उसके लिए बेकार में पैसे लगाना क्या? राइट? मैं सही कह रही हूँ ना? लोग डर रहे होंगे नाम लेने से, लेकिन मैं नहीं डरती। पैसा क्या लगाओगे? अरे लड़ाई हार जीत अपने तरफ है, लड़ाई तो लड़ो कम से कम उस बंदे के लिए। और फिर कहोगे कि ये नहीं वो दुनिया फायदा ले रही है। अरे सबसे ज्यादा फायदा तो घर वाले ले रहे हैं, अपना भाई होके फायदा ले रहा है, अपना दोस्त फायदा ले रहा है। इन लोगों के चढ़ाने में चढ़ के एक इंसान अपनी पूरी लाइफ खराब कर लिया, पूरा स्टूडियो खराब कर लिया, अपने बीबी तक को खो दिया। आज उसके लिए एक इंसान लड़ने वाला नहीं है। कहाँ गए वो लोग जो दोस्ती के नाम पे कलंक कहला रहे हैं अभी, जिसने ऑडियो रिकॉर्डिंग देके और विष्णुराज को इस तरह से चढ़ाया कि उसने अपने पूरे साम्राज्य को खराब कर दिया? कहाँ है वो शुभचिंतक? घर वाले नहीं लड़ रहे हैं तो जिस तरह से तुमने चढ़ाया, ऑडियो देखे, कम से कम उसके लिए पैरवी तो करवा सकते थे। शर्म आती है ऐसे दोस्त मित्र कहलाने में। क्या विष्णुराज ये नहीं देखेगा? मैंने सुना कि जो लोग विष्णुराज से मिलने जाते हैं विष्णुराज रोता है। बिल्कुल रोएगा। क्या उसके मन में ये नहीं होता होगा? वो खुद ही अपने मन में ये सोच के बैठ गया होगा कि अब मैं नहीं निकल सकता इस जेल से, मेरे लिए कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। क्या उसके मन में नहीं होगा कि क्या मेरा भाई भी इसी में है जो मेरी पैरवी नहीं करवा रहा है? विष्णुराज के तरफ से कोई पैरवी नहीं हो रही है। इस तरह से निष्पक्ष मालती के फेवर में ये चला जाएगा। मुझे तब खुशी होती मालती को न्याय मिलते हुए जब लड़ाई में वो जीतती। बिना लड़ाई के जीत कैसी? बिना, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया कि एक बच्चा रो रहा है कि नहीं मैं ही जीतूंगा, हार से उसको रुलाई आ रही है तो माँ बाप उसको ही, हाँ भाई तू ही जीत। ये जीत नहीं होती है। और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ऐसे भाई और ऐसे घर वालों पे।
नात रिश्तेदार किसके हैं? कौन जाएगा उसके तरफ से? घर वाले ही है ना, वही तो लड़ेंगे। इनडायरेक्टली क्या ही बोलना मुझे, घर वालों में माँ बाप है तो माँ बाप उस लायक नहीं है कि लड़ेंगे। ले दे के महादेव है और एक मंजीत है, कौन लड़ाई लड़ेगा? जनता पूछती है। जब वकील तो झूठ नहीं बोल सकता ना कि आखिर में क्यों पैरवी नहीं हो रही है, क्यों वहां तक फाइल नहीं पहुंच पा रही है। आप लोग भी ये सवाल खड़ा करिए और वीडियो बनाइए। लड़ाई होनी चाहिए, अदालत में पैरवी होनी चाहिए। इस बार विष्णु राज की तरफ से मैं वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि जीत तभी होगी मालती की जब लड़ाई लड़ा जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं करती हूँ वीडियो को इन। अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर लाइक शेयर करना। और मैं निष्पक्ष कोई भी वीडियो बनाती हूँ कि मैं तलवे चाटने वालों में से नहीं हूँ और चापलूसगिरी नहीं करती हूँ। शायद इसीलिए लोगों को मेरी जबान बुरी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।